बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, यानी इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 81/16। इसका एक्सपोनेंट है -3/4। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में है अगर हमारा एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में हो तो उसको हमने करना होता है प्लस में चेंज। ठीक है, उसको प्लस में चेंज करने के लिए हमारा क्या जो रूल है, एक लॉ है कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में चला जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो एक्सपोनेंट है वो हमारा प्लस हो जाता है। हम इसको करेंगे 81/16 एक्सपोनेंट -3/4। ठीक है, इसको अब हमने प्लस करना है तो इस तरह से होगा। ये जो नोमिनेटर है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा और हमारा एक्सपोनेंट जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी 16/81 एक्सपोनेंट 3/4। ठीक है, इस तरह से हमारा एक्सपोनेंट जो है वो प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को यानी डिनोमिनेटर को और नोमिनेटर को, इन दोनों को हमने अलग अलग इनका जो एक्सपोनेंट है इनको दे देना है। ठीक है, इस तरह से 16 का एक्सपोनेंट 3/4 और 81 का एक्सपोनेंट 3/4। ठीक है, अब हमने इनकी करनी फैक्टराइज। ठीक है, जिससे ये वाले जो है फैक्टराइज करने से हमारा एक्सपोनेंट जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 16 की हमने फैक्टराइज की, 16 को 2 पे डिवाइड किया यानी इस पे फैक्टराइज किया तो ये 2 8 टाइम 16। ठीक है, फिर 2 4 टाइम 8, फिर 2 2 टाइम 4, फिर 2 1 टाइम 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो 16 का फैक्टर है वो हमारे पास क्या हुआ 2। ये देखिए 1 2 3 और 4, यानी ये इक्वल है 2 का एक्सपोनेंट 4। ठीक है, ये 2 का एक्सपोनेंट 4 और इसका जो एक्सपोनेंट है 3/4। ठीक है, अब 81 को हम करेंगे फैक्टराइज। ठीक है, 81 को फैक्टराइज करेंगे तो वो इस तरह से होगा हमारे पास 81, इसको 3 पे करेंगे। ठीक है, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। ठीक है, 3 3 टाइम 9, ये इससे बड़ा हो जाएगा तो 3 2 टाइम 6। बाकी 2 बचा हमारे पास 2, और इसके साथ जो है ये कैरी इसके साथ आया तो क्या हुआ 21 हो गया। 3 7 टाइम 21। ठीक है, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, और ये भी 3 4 टाइम। ठीक है, 3 4 टाइम हमारे पास क्या हुआ 81। ठीक है, अब इसका भी एक्सपोनेंट हमारे पास क्या 3/4। ठीक है, ये 4 4 से कट हो गया, ये 4 4 से कट हो गया हमारे पास। बाकी क्या आया हमारे पास आया 2 का एक्सपोनेंट 3/3 का एक्सपोनेंट 3। ठीक है, ये हमारे पास जो 2 का एक्सपोनेंट 3 है ये हमारे पास इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। ठीक है, उसके बाद 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। तो हमारा आंसर क्या हुआ 8/27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा पार्ट है 3/4 होल माइनस स्क्वेयर डिवाइड 4/9 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27।
27। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने इस माइनस स्क्वायर को यानी इस एक्सपोनेंट को प्लस करना है। इसको प्लस करने के लिए हमारा जो एक्सपोनेंशियल लॉ में हमने देखा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, जिससे हमारा वो जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाता है। उसके बाद हमने इस जो डिवाइड का साइन इसको चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। और फिर इनके एक्सपोनेंट जो इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है आपस में क्रॉस, तो हमारा जो एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको प्लस में चेंज किया, यानी 3/4 को 4/3 होल स्क्वायर, ये हमारा प्लस हो गया। ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला गया और ये नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में चला गया। डिवाइड से ये मल्टीप्लाई में आया तो ये हमारा नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाएगा। 9/4 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले अब एक्सपोनेंट उनको सॉल्व करना है। हमारा पहला एक्सपोनेंट है 4 स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये हमारे पास 4 टाइम होगा 16। फिर हमारे पास है 3 स्क्वायर। इसका मतलब है होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 4 का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है, ठीक है। और ये 9 का भी क्यूब है और 4 का भी क्यूब है, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 3 टाइम 9, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये पहले हम लिखेंगे 16/9, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 9 को 3 टाइम 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल 729, ठीक है। 729। इसके बाद है 4 क्यूब। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल 64, ठीक है। तो ये हमारा 64 मल्टीप्लाई बाय 16/27, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास 16 1 टाइम 16 16 4 टाइम 64, ठीक है। 4 1 टाइम 4 4 4 टाइम 16, ठीक है। 27 1 टाइम 27 27 27 टाइम 729, ठीक है। उसके बाद ये 9 1 टाइम 9 9 3 टाइम 27, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आया, बाकी हमारे पास ये 4 और 3 बच गया, ठीक है। हम इसको करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 4 3 टाइम 12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की जानब चलते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है 0.027, इसका एक्सपोनेंट -1/3, ठीक है। सबसे पहले हमने डेसिमल को ख़त्म करना है। डेसिमल को कैसे ख़त्म करेंगे कि डिवाइड करके इसको, यानी डेसिमल की जगह हमने 1 लगाना है यहाँ पर डिवाइड लगा के, ठीक है। फिर उसके बाद जितने आगे डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा देने हैं, ठीक है। इस तरह से 0.027 ओवर, अब डेसिमल के बिल्कुल नीचे हमने 1 लगा देना है, ठीक है। और इस तरह इसको क्रैश कर देना है, ठीक है। आगे कितने डिजिट है हमारे 3, तो इसी तरह हमारे जो 3 0 हमारे साथ आ गए, तो इसका होल 1/3 है माइनस में, ठीक है।
अब इसको हमने करना है प्लस में, एक्सपोनेंट को प्लस में करेंगे तो ये जो नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में, इस तरह 1000 ओवर 27, ठीक है, इसका होल 1/3, ठीक है। अब हमने इनको अलग अलग एक्सपोनेंट दे के इनकी फैक्टराइज करनी है, ठीक है, जिससे हमने इसका जो ये एक्सपोनेंट है इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये देखिए अगर इसकी 1000 की फैक्टराइज करें तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा, ठीक है, यानी 10 3 टाइम 10 10 टाइम 100 100 10 टाइम 1000, और जो 27 है ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी इक्वल है 3 का एक्सपोनेंट 3 3 3 टाइम 9 और 9 3 टाइम 27, ठीक है। अब हमने पहले इनको अलग एक्सपोनेंट देना है, फिर उसके बाद इनको एक्सपोनेंट जो है शेप में लिखेंगे, उसके बाद इनका एक्सपोनेंट आपस में क्रॉस जो है कट होगा, ठीक है, इस तरह से 1000 एक्सपोनेंट 1/3 ओवर 27 एक्सपोनेंट 1/3, ठीक है। इसका फैक्टर हमारे पास क्या है, 10 3 टाइम 10 3 टाइम इसका एक्सपोनेंट 1/3 ओवर 3 3 टाइम इसका एक्सपोनेंट 1/3, ठीक है। ये 3 3 से कट हो गया, ये 3 3 से कट हो गया, बाकी हमारे पास क्या आया 10/3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमारा जो एक्सपोनेंट है उससे पहले हमने ये डेसिमल ख़त्म किया, डेसिमल ख़त्म करने के साथ हमारे पास क्या आया 27/1000, ठीक है। फिर इसको इसका एक्सपोनेंट प्लस में किया, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में था, इसको प्लस में करने के लिए नोमिनेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चली जाती वैल्यू, ठीक है। ये देखिए 1000 यहाँ पर नोमिनेटर में आ गया और 27 जो है वो नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद इनके जो फैक्टर किए हमने अलग अलग इनको एक्सपोनेंट देने के बाद, और फैक्टर एक्सपोनेंट के साथ कट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बाकी जो आया वो हमारा आंसर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट है 7√x14 एक्सपोनेंट इसका मल्टीप्लाई बाय y का एक्सपोनेंट 21 मल्टीप्लाई बाय z इसका एक्सपोनेंट 37 और ओवर y का एक्सपोनेंट नीचे 14 और z का एक्सपोनेंट जो हमारे पास है वो 7 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। उससे पहले समझ लें कि अगर हमारे पास रूट सिंपल रूट हो, ठीक है, इस तरह, तो वो हमारे पास इक्वल होती है 1/2 के, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हमारे पास 7 है, कोई भी डिजिट हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास 7 रूट है, तो ये हमारे पास इक्वल होगी 1/3 के, यानी अगर यहाँ पर हो हमारे पास 5 तो ये हमारे पास 1/5 के इक्वल होगी, ठीक है, 1/7, ठीक है। इस तरह से हमने इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है, फिर इनको अलग अलग इनका जो एक्सपोनेंट है इनको दे देना है, फिर उसके बाद इसको क्रॉस जो है हमने कट करना है, ठीक है। इस तरह से x14 मल्टीप्लाई बाय y एक्सपोनेंट 21 मल्टीप्लाई बाय z एक्सपोनेंट 35 ओवर y एक्सपोनेंट 14 मल्टीप्लाई बाय z एक्सपोनेंट 7, ठीक है। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से होल 1/7 लिख दिया, ठीक है। अब हमने इनको अलग अलग सबको इनका एक्सपोनेंट दे देना, यानी कि ये 1/7 जो है x का भी है, 1/7 y का भी है, z का भी है
और ओवर वाई का भी है और जी का भी है, ठीक है। इस तरह से हम इनको अलग अलग इनका एक्सपोनेंट देंगे और एक्सपोनेंट देते हुए हम इनको क्रॉस कट करेंगे, ठीक है। यानी x14 1/7, ठीक है। आप डॉट का जो साइन भी लगा सकते हैं, इसका मतलब भी ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का ये साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है y21, इसका 1/7, ठीक है। z35, इसका 1/7, ठीक है। उसके बाद नीचे यानी ओवर y14, इसका 1/7 मल्टीप्लाई बाय z7, इसका 1/7, ठीक है। अब इनको हम क्रॉस कट करेंगे। ये 7 1 टाइम 7, 7 14 टाइम यानी 7 2 टाइम 14, ठीक है। 7 1 टाइम 7, 7 3 टाइम 21, 7 1 टाइम 7, 7 5 टाइम 35, 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7, ठीक है। 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14। अब देखें हमारे पास यहाँ पर x की जो एक्सपोनेंट है वो 2, y का एक्सपोनेंट 3 और z का एक्सपोनेंट 5 आया है। ओवर y का एक्सपोनेंट हमारे पास 2 और z का एक्सपोनेंट हमारे पास 1 आया है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय y एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय z एक्सपोनेंट 5 ओवर y का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय z का एक्सपोनेंट 1, यानी यहाँ पर कुछ भी ना हो तो 1 होता है। अब एक जैसी बेस हो तो अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, अगर डिवाइड हो रही हो तो उनके एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। यानी ये जो ऊपर वैल्यू है ये इसका एक्सपोनेंट प्लस, यानी यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये बड़ा है तो इसका मतलब है ये छोटी वैल्यू को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इसमें माइनस हो जाएगी, ठीक है। और ये भी इसी तरह ऊपर जाके इसमें माइनस हो जाएगी। इस तरह से x एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय y, ये बेस सेम है, ठीक है। डिवाइड हो रही हो तो माइनस हो जाते हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। ये 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय z एक्सपोनेंट 5 माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास आएगा x एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय y एक्सपोनेंट, ये 3 में से 2 निकालो तो हमारे पास 1 बचता है, ठीक है। और 4 में से 5 में से 1 निकालें तो मल्टीप्लाई बाय z 4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा 5th पार्ट है वो हमारा है 5 मल्टीप्लाई बाय 25 एक्सपोनेंट n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट 2 n, ठीक है। ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका एक्सपोनेंट 2n प्लस 3, ठीक है। माइनस 25, इसका एक्सपोनेंट 2 प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले हमने इनकी फैक्टराइज करनी है, ठीक है। यानी जो फैक्टर हो सकते हैं उनकी फैक्टराइज करनी है। इसकी हम फैक्टराइज करेंगे 25 की, तो ये हमारे पास 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, इसका एक्सपोनेंट n प्लस 1 माइनस 5 स्क्वायर, ये भी इसी तरह 5 स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5 टू n, ठीक है।
उसके बाद ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2n प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर का एक्सपोनेंट हमारे पास है n+1। ठीक है, अब इस एक्सपोनेंट ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक है, तो इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना। ठीक है, इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये 2 1 टाइम 2n 2 1 टाइम प्लस 2। ठीक है, माइनस, और यहाँ पर देखें अगर बेस सेम हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि हमारा एक्सपोनेंशियल लॉ के ज़रिए अगर हमारी बेस सेम हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। अगर डिवाइड हो रहे हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो उनके बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट जो है वो माइनस होता है। यहाँ पर देखें ये एक्सपोनेंट इनके प्लस हो जाएंगे क्योंकि इनकी बेस सेम है। ठीक है, हम बेस 1 ले लेते हैं। ठीक है, और एक्सपोनेंट को आपस में प्लस कर देते हैं, ये 2n और प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, ओवर 5, ये भी इसी तरह इसमें प्लस हो जाएगा 2n प्लस 3 प्लस 1 माइनस, ये एक्सपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास 2 1 टाइम 2n हो गया। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, उसके बाद देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी इसी तरह ही है, लेकिन इसको अभी हमने इसके साथ प्लस नहीं करना। और सबसे पहले हमने देखना है कि सबसे जो हमारी छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, क्योंकि जो छोटी वैल्यू हो और बाकी वैल्यू में भी वो आती हो तो उसको हमने उसके इक्वल ला के उसको हमने कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे जो छोटी वैल्यू हमारी 2n+2 है। ठीक है, 5 का, तो हमने इसमें सबसे पहले हमने इसको इसमें से कॉमन लेना है। तो ये हमारे पास देखें इस तरह से आएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2n+2 माइनस 5 2n+2। ठीक है, ओवर 5 2n+4 माइनस 5 2n+2। इसमें देखें ये हमारे पास यहाँ पर क्या है 4। अगर हम इसको ब्रेक करें तो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए 5 2n+2+2। ठीक है, यानी हमें इतनी वैल्यू चाहिए क्योंकि ये हमारी जो लास्ट वैल्यू इतनी है, तो इतनी वैल्यू चाहिए। ये हमारे पास बाकी हमारे पास क्या आया, ये 5 का एक्सपोनेंट 2 हमारे पास बाकी रह गया। ठीक है, इसका मतलब है 5 का एक्सपोनेंट 2। ठीक है, हम इसको इस तरह से करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2n+2 माइनस 5 2n+2 ओवर 5 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2n+2 माइनस 5 का 2n+2। ठीक है, इसमें अगर अब हम देखें कि इस वैल्यू में माइनस की इस जानब भी हमारे पास 5 का एक्सपोनेंट 2n+2 है, इस जानब भी 2n+2 है, इसी तरह नीचे भी ऐसे ही है। ठीक है, इनमें से हम जो है कॉमन लेंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, ऐसे 5 2n+2 और बाकी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 5 -1, क्योंकि ये तो एक ही वैल्यू तो हमने निकाल ली, तो हमारे पास बाकी यहाँ पर 1 बच जाता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस हमारे पास ऐसे ही आएगा। ठीक है, ओवर, अब इनमें से हमने लिया 5 2n+2, बाकी हमारे पास 5 स्क्वायर -1। ठीक है,
इसमें अब देखें कि ये आपस में दोनों कट हो गए, ठीक है। अब हमारे पास बाकी क्या आया, हमारे पास बाकी आया 5 - 1/5 स्क्वायर -1, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, 5 में से -1 किया तो 4, और ये 5 2 टाइम 25 होता है, ठीक है। इस तरह से 5 2 टाइम इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 25। 25 में से -1 किया तो 24, ठीक है। तो ये हमारे पास 24 जो है इससे कट हो जाए, 4 1 टाइम 4, और 4 जो है 6 टाइम 24, ठीक है। तो ये हमारे पास बाकी हमारे पास क्या बच गया, 1/6। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने इनके फैक्टर बनाए, ठीक है। इनके फैक्टर बनाने के बाद हमने इनको जो एक्सपोनेंट है, जो फैक्टर है, उनके साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास प्लस माइनस करके और इनमें से ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास 5 - 1 और 5² - 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, 4/24, ठीक है। ये आपस में कट हो गए और ये हमारे पास बाकी आया 1/6। ये हमारा आंसर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा 6th पार्ट है 16 एक्सपोनेंट x+1 +20 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट 2x ओवर 2 एक्सपोनेंट x-3 मल्टीप्लाई बाय 8 x+2, यानी ये इसका एक्सपोनेंट है x+2, ठीक है। अब इसमें हमने सबसे पहले जो फैक्टराइज होने हैं डिजिट, उनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा 16 ये भी फैक्टराइज होगा, 20 ये भी फैक्टराइज होगा, 4 ये भी फैक्टराइज होगा, और 8 ये भी फैक्टराइज होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने 16 को फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। 16 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, यानी ये हमारे पास आएगा ऐसे 2 का एक्सपोनेंट 4 और x+1 इसका एक्सपोनेंट, ठीक है। फिर हमने 20 को किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। 20 को 2 पे किया, 2 10 टाइम 20, 10 2 टाइम, सॉरी 10 5 टाइम 2 5 टाइम 10, ठीक है। यानी ये हमारे पास आएगा 2 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट 2, ठीक है। 4 को किया तो ये हमारे पास आएगा 2 का एक्सपोनेंट 2 और इसका एक्सपोनेंट 2x, ठीक है, ओवर ये हमारा वैसे ही आएगा 2 का एक्सपोनेंट x-3 मल्टीप्लाई बाय ये 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 4 टाइम 8 और 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, यानी 2 3 टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 2 का एक्सपोनेंट 3 और इसका एक्सपोनेंट x+2, ठीक है। अब इस एक्सपोनेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस तरह से अब हमारे पास ये ऐसे आएगा, ये देखें, ये 2 यहाँ पर 1 है, 2 1 टाइम, सॉरी 4 1 टाइम 4, तो ये हमारे पास आएगा 2 का एक्सपोनेंट 4x+4, 4 1 टाइम 4, ठीक है, प्लस इसी तरह ये वाला भी हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 2 टाइम 4, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का एक्सपोनेंट 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 का एक्सपोनेंट 4x हो गया, 2 2 टाइम 4 हो गया, ठीक है, ओवर ये
वैसे ही आ गया x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का एक्सपोनेंट, ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x प्लस 3 2 टाइम 6 हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें आपको एक्सपोनेंशियल जो लॉ है उसके ज़रिए आपको पता है कि बेस सेम हो जो, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनके जो एक्सपोनेंट है वो प्लस होते हैं और एक बेस हम लेते हैं। ठीक है, इसमें देखें ये दोनों बेस सेम है और इनमें जो आपस में इनका रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, तो इनमें से बेस हमने एक ले लेनी है और इनके एक्सपोनेंट आपस में प्लस कर देनी है। ठीक है, और यहाँ भी देखें ये भी जो बेस है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है, इसके एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाने हैं। ऐसे 2 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक बेस ले ली हमने क्योंकि ये सेम है, 4x प्लस 2। ठीक है, ओवर ये भी बेस एक ले ली इनमें से 2। ठीक है, अब इनमें 3x प्लस 6 प्लस x माइनस 3, ये देखिए ये x प्लस का, ये भी 3x प्लस का। ठीक है, ये दोनों आपस में प्लस हो के हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 4x। ठीक है, ऐसे 2 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 4x प्लस 2 ओवर ये देखिए हमारे पास ये 1 और 3 2x 4 हो गया। ठीक है, यानी 4x हो गया इसका एक्सपोनेंट, और 3 में से 6 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास ये प्लस के 3 बाकी आ गया। ठीक है, अब मैंने देखें इसमें इसमें पहले भी आपको बताया है कि जो हमारी छोटी वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंगली बाकी वैल्यू को हमने लेना होता है, यानी उसको ब्रेक करके उसके बराबर करना होता है ताकि हम उसमें से उसको कॉमन ले लें। ठीक है, अब सबसे जो हमारी छोटी वैल्यू वो हमारी है ये वाली। ठीक है, यानी यहाँ पर देखें 2 का एक्सपोनेंट 4x प्लस 2 है। ठीक है, इसलिए हमें इस वैल्यू को ब्रेक करना है और इस वैल्यू को भी ब्रेक करना है, ताकि ब्रेक करने के बाद हमें इसके बराबर जो है हमारी वैल्यू जो है एक्सपोनेंट के साथ हमें मिल जाए और उसको हम कॉमन ले लें। ठीक है, इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे। इस वैल्यू को ये देखें 2 का एक्सपोनेंट 4x है। ठीक है, ये प्लस इधर हमें 2 चाहिए ना, 2 प्लस 2, ये 2 को 2 में प्लस करने से ये देखें ये 4 आता है ना। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने ब्रेक कर दिया क्योंकि हमें इतनी वैल्यू चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब है कि ये 2 की जो 2 वैल्यू है यानी कि 2 का एक्सपोनेंट 2 है। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू को हमने जो है ब्रेक किया, ये हमारे पास 2 का एक्सपोनेंट 4x प्लस 3 है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिखा 2 का एक्सपोनेंट 4x प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि हमें इतनी वैल्यू चाहिए और इसका मतलब है कि ये 2 है। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट अब 1 है। ठीक है, अब हमने इसको ब्रेक कर लिया, तो इसके ब्रेक करने के अकॉर्डिंगली हम इसको लिखेंगे अब यहाँ पर, ताकि हम इनमें से कॉमन ले सकें। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का एक्सपोनेंट 4x प्लस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का एक्सपोनेंट 4x प्लस 2 ओवर ये हमारे पास 2 का एक्सपोनेंट हमारे पास 1 रहेगा मल्टीप्लाई बाय 2 का एक्सपोनेंट 4x प्लस 2। ठीक है, अब ये देखें इस वैल्यू में भी हमारे पास 4x प्लस 2 एक्सपोनेंट है और प्लस के इस जानब भी 4x प्लस 2 है, और नीचे भी अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास 4x प्लस 2 एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, इसमें से हमने ऊपर वाली वैल्यू में से भी ये वाली वैल्यू जो है कॉमन ले लेनी है और नीचे से भी ये कॉमन ले लेनी है। ठीक है, ऐसे देखें
2 का एक्सपोनेंट 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, बाकी हमारे पास ये देखें 2 का एक्सपोनेंट 2 बच गया और प्लस 5 बच गया हमारे पास, ओवर यहाँ पर देखिए हमारे पास बाकी क्या बच गया 2, और 2 का एक्सपोनेंट 4x प्लस 2 ले लिया है, ठीक है। ये आपस में दोनों कट हो गए, तो हमारे पास बाकी क्या आया, हमारे पास बाकी जो आएगा वो है 2 का एक्सपोनेंट 2 प्लस 5 ओवर 2, ठीक है। ये हमारे पास होगा ऐसे 2 टाइम 2 का स्केयर इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 4, ठीक है। 4 प्लस 5 ओवर 2, और ये हमारे पास इक्वल होगा 4 प्लस 5 इज इक्वल 9 ओवर 2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये देखें, ये 64 इसका एक्सपोनेंट -2/3 है, डिवाइडेड बाय 9 इसका एक्सपोनेंट -3/2 है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके एक्सपोनेंट को प्लस में करना है, ठीक है। फिर हम इनकी फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद ये डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। और फिर इनको आपस में क्रॉस कट या मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये जो इस वक्त नोमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऐसे, ये 1/64, इसका एक्सपोनेंट अब प्लस हो गया 2/3, डिवाइड 1/9, इसका एक्सपोनेंट भी प्लस हो गया 3/2। अब इनकी हमने फैक्टराइज करनी है, और फैक्टराइज इस तरह से करनी है ताकि ये हमारे पास जो हमारे एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर इनका ये 3 और 2 है, इनके इक्वल आए, ताकि हम इसको इसके साथ क्रॉस कट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ये 3 का जो एक्सपोनेंट है ये हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 9, यानी ये इक्वल है 3 2 टाइम के। और ये जो 64 है ये इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। यानी 4 टाइम 16, 16 4 टाइम 64, यानी 4 3 टाइम। ये 4 का एक्सपोनेंट 3 और इधर भी 3 है, ये 3 का एक्सपोनेंट 2, इधर भी 2 है, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा 1/4 का एक्सपोनेंट 3 2/3, डिवाइडेड बाय 1/9, सॉरी 1/3 का एक्सपोनेंट 2, इसका फिर एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आएगा 3/2। ये 2 2 से कट हो गया, 3 3 से कट हो गया, हमारे पास बाकी क्या आया 1/4 डिवाइड, इसका एक्सपोनेंट हमारे पास बाकी 2 रह गया, ठीक है। और 1/3, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट हमारे पास 3 रह गया, ठीक है। अब इसको ये देखो, जो 3 2 टाइम 9 है, तो इसको एक और मल्टीप्लिकेशन के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके साइन को भी चेंज करना है हमने, और इनके एक्सपोनेंट भी साथ ही चेंज कर देने। ये 4 टाइम जो है 16 होता है, ठीक है। तो ये देखिए ना 4 स्केयर जो है, तो ये हमारे पास आएगा 1/16 डिवाइडेड बाय 1/27, और अब इसको हमने चेंज करना मल्टीप्लिकेशन में ऐसे 1/16 मल्टीप्लाई बाय 27/1, ठीक है। तो अब इसको हमने क्रॉस, ये कट नहीं हो रहा, तो हमने इसको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 27/16, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा पार्ट नंबर 8 है 3 का एक्सपोनेंट n मल्टीप्लाई बाय 9 का एक्सपोनेंट n प्लस 1, ठीक है, n+1, ठीक है। उसके बाद ओवर 3 का एक्सपोनेंट n-1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 9 का एक्सपोनेंट n-1, ठीक है। अब हमने इनको फैक्टराइज करना है,
सबसे पहले इस 9 को और इसको, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक्सपोनेंशियल लॉ के जरिए आपको बताया, अगर बेस सेम हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो प्लस हो जाती हैं, अगर बेस सेम हो, ठीक है, और वो आपस में डिवाइड हो रहे हो तो वो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह। ये देखें, ये 3n है मल्टीप्लाई बाय ये 9 को हमने फैक्टराइज किया तो 3 टाइम 9 होता है, तो ये 3 का फैक्टर 2 आ गया, ठीक है। 3 का एक्सपोनेंट 2 और इसका एक्सपोनेंट n+1, ठीक है, ओवर 3 का एक्सपोनेंट n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 2 टाइम और एक्सपोनेंट इनका क्या हुआ n-1, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, n के साथ भी और 1 के साथ भी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ऐसे देखिए, ये 3 का एक्सपोनेंट n है और ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3 का 2n आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, ओवर इसी तरह हमारे पास ये जो है, ये नीचे देखें, ये 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2n और -2 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसे आएगा, ये देखिए, ये इसके साथ ये जो एक ही है बेस, ये भी एक ही है बेस, इनके जो एक्सपोनेंट है आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे 3, ये दोनों बेस सेम है, एक ही बेस लीजिए, 2n+2+n ओवर 3n-1 प्लस 2n-2, ठीक है। ये हमारे पास आया और यहाँ देखें ये ऐसे आएगा कि ये 2n है और ये 1n है, ये प्लस होके 3n+2 ओवर यहाँ भी देखें ये 1 है और ये 2 है, ये 3n और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2, ये -3 हो गया, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया था आपको एज अ एक्सपोनेंशियल लॉ के जरिए हमें पता है कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनके जो एक्सपोनेंट है वो आपस में प्लस होते हैं। अगर वो डिवाइड हो रहे हो, यानी डिवाइड हो रहे हो, तो उनके जो एक्सपोनेंट है वो आपस में माइनस हो जाते हैं, यानी ये वाली वैल्यू जो है ये ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी। ऐसे 3 का एक्सपोनेंट 3n+2, अब इसने इसमें जाके माइनस होना क्योंकि बेस सेम है और बेस हम एक ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा के और यहाँ पर हम ये होल ब्रैकेट लगा देंगे 3n-3। अब इसने जब ओपन होना है तो इस माइनस ने, यानी माइनस के साइन ने इनके साइन चेंज कर देने, ये इस तरह से आएंगे, 3 का एक्सपोनेंट 3n+2, ठीक है, और ये प्लस का 3n था, इसने माइनस का 3n हो जाना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो माइनस का 3n है, इसने सॉरी माइनस का 3 है, इसने प्लस का 3 हो जाना है, ठीक है। ये माइनस का 3n और ये प्लस का 3n आपस में कट हो गए, ये दोनों प्लस के थे तो ये आपस में प्लस हो गए, ऐसे आएंगे 2+3, ठीक है। ये हमारे पास आएंगे 3 का एक्सपोनेंट 5, ठीक है। तो 3 का एक्सपोनेंट 5 ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल है 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, 27 3 टाइम 81, 81 3 टाइम 2 43, ठीक है, 243, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसके 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा 9th पार्ट है 5, इसका एक्सपोनेंट है n+3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका एक्सपोनेंट है
n प्लस 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका एक्सपोनेंट है n, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5n, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू में हमने सबसे पहले फैक्टराइज करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो वैल्यू सबसे यानी जो n वाली वैल्यू है वो ऑलरेडी सिंपल है, सिंप्लीफाई से ज़्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमने इसमें से इसको लेना है 5n को। मैंने आपको बताया था कि आपने कॉमन लेने के लिए इन वैल्यू में सबसे पहले देखना है जो सबसे छोटी वैल्यू है वो वैल्यू लेंगे। अब सबसे छोटी वैल्यू यहाँ भी 5n है, 5n है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5n प्लस 1 है, यहाँ पर 5n प्लस 3 है, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद जो हमें, क्योंकि एक ही वैल्यू चाहिए जो 5n है, ठीक है, तो वो चाहिए उसके इक्वल, ठीक है। तो इसको ब्रेक इस तरह से करेंगे। ये वाली वैल्यू जो है 5n प्लस 3, ठीक है, हमें चाहिए जस्ट 5n, तो ये वाली वैल्यू हमें चाहिए। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसका मतलब है कि 5 का एक्सपोनेंट 3 रह गया, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू देखें तो हमारे पास इस वैल्यू में भी ऐसे ही है, ठीक है, कि ये हमारे पास है 5n प्लस 1, हमें ये चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है ये इक्वल है 5 का एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करके अब लिखेंगे। ये देखें 5 मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 5n माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका एक्सपोनेंट n ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ये एज इट आएगा, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का एक्सपोनेंट n, ठीक है। अब इधर भी देखिए माइनस के इस जानब भी 5n है, इस जानब भी 5n है, इधर देखिए ऊपर वाली वैल्यू में भी इस जानब 5n है और इस जानब भी 5n मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा हम इनमें से जो है 5n को हम कॉमन लेंगे। इस तरह से 5n ऊपर से भी कॉमन लिया और नीचे से भी हमने कॉमन लिया, तो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बच गई, ये देखिए यहाँ से 5n जो है कॉमन चला गया, तो हमारे पास बाकी 5 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर यहाँ पर देखिए 9 है, ठीक है, 9 माइनस 4, ठीक है, क्योंकि इनके साथ 5n था, इसके साथ भी 5n था, वो कॉमन आ गया, तो ये बाकी हमारे पास 9 माइनस 4 रह गया, ठीक है। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कट कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास बाकी क्या आया, हमारे पास बाकी बचेगा 5 का एक्सपोनेंट 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 9 माइनस 4, ठीक है। अब ये देखें इस वाली वैल्यू में हमने ये 5 का एक्सपोनेंट 3 के ये इसके इक्वल है, 5 का एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 5, 5 टाइम 25, 25 5 टाइम 125, ठीक है, ये 125 के इक्वल है, ठीक है। और ये इसे ऐसे आएगा, अब देखिए 125, ठीक है, माइनस ये 5 6 टाइम 30, ठीक है, ओवर 9 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास बाकी 5 आया, ठीक है। अब यहाँ पर 125 में से 30 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 95 ओवर 5, ठीक है। अब हमने इसको इस पर डिवाइड करना है, 5 1 टाइम 5, ठीक है, बाकी हमारे पास कैरी हमारे पास कितना रह गया 4 4 और इसके साथ मिला के ये 45 रह गया, ठीक है। तो 5 9 टाइम यानी 5 19 टाइम जो है 95 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास बाकी क्या है 19, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन को जो है ब्रेक किया,
क्योंकि हमें सबसे जो छोटी वैल्यू थी हमारी वो 5n थी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू चाहिए थी, तो हमने इसको ब्रेक करके ऐसे ये 5 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 5n माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट n, ठीक है, ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका एक्सपोनेंट n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका एक्सपोनेंट 4, ठीक है। इस तरह से ब्रेक किया ताकि हम 5n को कॉमन ले सकें। यहाँ पर हमने 5n को कॉमन लिया, इसको आपस में कट कर दिया, ठीक है। बाकी हमारे पास 5 का एक्सपोनेंट 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर जो 9 माइनस 4 रह गया, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को कट करने के बाद हमारे पास ये 5 का एक्सपोनेंट 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 4 माइनस 9 माइनस 4 रह गया, ठीक है। इधर देखिए इसका जो है एक्सपोनेंट हमने इसको ब्रेक किया, यानी ये इक्वल है 125 के, ठीक है, माइनस 30 ओवर 5, ठीक है। 125 में से 30 निकाले तो हमारे पास 95, 95 ओवर 5 और 5 95 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 19, ठीक है। तो ये हमारा 19 जो है हमारा आंसर हुआ।